वेरी गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें जो कल एलन का पेपर हुआ था उसमें ओवरऑल हम 45 क्वेश्चंस के एनालिसिस कर लेंगे आज एक पार्ट में। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। हाउ मैनी ऑफ दिस फॉलोइंग डिजीजेज आर क्रोमोसोमल एंड हाउ मैनी मेंडेलियन। देखो क्रोमोसोमल डिजीज पूछ रहा है डिसऑर्डर, और मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पूछ रहा है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? देखो डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारे हो जाएंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, और बाकी जो हैं वो हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे 3 हैं क्रोमोसोमल और 6 हैं यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा सही मैच नहीं है? तो देखो जेड डब्ल्यू और जेड जेड जो होता है फीमेल हेट्रोफिली किसमें पाई जाती है? बर्ड्स में। तो पहली बात तो ये रिप्रेजेंटेशन किया है ड्रासोफिला का। ड्रासोफिला का क्या होता है? एक्स 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 वाई। तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। कह रहा मेल हनीमी डज नॉट हैव सन बट हैव ग्रैंडफादर। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू प्रोडक्शन होता है। कुछ रीजन क्या कह रहा है? मेल हनीमी आर प्रोड्यूस बाई पार्थिनोजेनेसिस। तो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो क्या कह रहा है यहाँ पे। करेक्ट स्टेटमेंट को पूछा है। पहला देखो क्या कह रहा है, इन टिपिकल टेस्ट क्रॉस an organism showing a dominant phenotype in crossed with the recessive parent instead of the self crossing। तो ये वाला यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट कह रहा है। देखो टेस्ट क्रॉस बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, वो सॉरी स्मॉल टी के साथ हम क्रॉसिंग कराएंगे तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट बनेंगे। क्लियर? और अगर इस वाले का जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होगा इसकी हम क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ करा देंगे, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये टेस्ट क्रॉस को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कह रहा है टिपिकल क्रॉस एन ऑर्गेनिज्म शोइंग ए डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद द रेसेसिव पेरेंटल इंस्टीट ऑफ सेल्फ क्रॉसिंग। तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी वाला इनकरेक्ट क्यों होगा? ये कह रहा है इन केस ऑफ को डोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल नन ऑफ द पेरेंट। तो नन नहीं, दोनों के साथ रिजेंबल करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टार्च गेन साइज जो होता है कंप्लीट डोमिनेंस नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। क्लियर? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो होते हैं 4 डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप नहीं, यहाँ पे 9 टाइप के जीनोटाइप का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हीमोफीलिया से रिलेटेड है। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, इफ़ द फादर एंड सन आर हीमोफिलिक। देखो अगर फादर एंड सन जो होते हैं हीमोफिलिक होते हैं, कम कहने का मतलब क्या है, एक्स एच और वाई। क्लियर? बट मदर नॉर्मल है तो मदर कैरियर कंपलसरी होगी। क्लियर? और एक्स एच पास करेगी सन तक, जैसे एक्स एच और वाई जो है ना, ये फादर और सन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि हीमोफिलिक है। और मदर को अगर हम दिखाएंगे तो एक्स एच और एक्स एच दिखाएंगे तब ये हीमोफिलिक होगी, और एक्स एच और एक्स दिखाएंगे तो ये कैरियर को रिप्रेजेंट करेगी। तो अब इसमें क्रॉसिंग कराएंगे तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? एक्स प्लस और एक्स एच वाला, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 वाला देखो कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर, पेरेंटल ऑफ स्प्रिंग के बारे में पूछ रहा है। क्लियर? इफ क्रॉस इज परफॉर्म बिटवीन फीमेल ड्रासोफिला हैविंग व्हाइट मिनिमेचर विंग्स एंड, हाँ व्हाइट आइज मिनिमेचर विंग्स, डब्ल्यू और एम के बारे में बताया है। मेल ड्रोसोफिला है और रेड आइज एंड नॉर्मल विंग्स। तो यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर देखो ये है मॉर्गन एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर कितना आएगा? 62.8, और रिकॉम्बिनेंट तो कितना आएगा? 37.2। तो यहाँ पे पेरेंटल ऑफस्प्रिंग के बारे में पूछा है तो कितना हो जाएगा? 62.8 हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है। कह रहा है मैन जो है, जैसे मैन के पास ए ग्रुप है तो ए ग्रुप का कहने का मतलब आई ए और आई होगा, और वुमेन के पास बी ब्लड ग्रुप और फादर जो है ओ ब्लड ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? आई बी और आई हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम क्रॉसिंग कराना चाहते हैं तो आई ए और आई बी और आई के साथ, तो देखो आई ए आई बी आई ए और आई, यहाँ पे आई बी और आई, यहाँ पे दो आई, दो आई का मतलब ओ, तो यहाँ पे कौन सा ए बी और ओ चारों टाइप के ब्रेड मिले जाएंगे, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन रेड फ्लावर क्रॉस्ड विद दी व्हाइट फ्लावर। देखो रेड इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेसिकली क्या होता है, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो दोनों सेम हो जाते हैं। जीनोटिपिक रेशियो कितना होना चाहिए, 1:1, फिनोटिपिक 3:1, तो फिनोटिपिक रेशियो चेंज हो जाता है, बराबर आ जाता है 1:1, ये दो वाला जो है वो पिंक शो करता है। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पिंक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए कौन सी डिजीज होनी चाहिए, तो हेरिटेबल डिजीज होनी चाहिए। तो इसमें नॉन हेरिटेबल कौन सी है, एड्स हो जाएगी, क्योंकि ये वायरल है। क्लियर, ये हेरिटेबल है तो ये वाली हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन जीन ए बी और सी के बीच में जीन मैपिंग से रिलेटेड है यहाँ पे, और कह रहा है ए माइनस बी जो है 6 दिया है। क्लियर, तो अगर हम कैलकुलेट करते हैं ए माइनस बी बराबर 6 और ए माइनस सी बराबर लिख देते हैं 5, तो सी माइनस बी बराबर लिखेंगे 1, सिंस 5 + 1 बराबर हो जाएगा 6, और a माइनस डी बराबर कितना है 3.5, डी माइनस सी बराबर 1.5 हो जाएगा। तो 3.5 + 1.5 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो क्या हम कंडीशन यहाँ पे रिलेट हुई, तो a माइनस डी सी बी। क्लियर, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, ए डी सी बी। देखो इसमें कौन सा ए डी सी बी, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अनट्रांसलेटेड यूटीआर। देखो यहाँ पे जो 5 डैश है 3 डैश, तो 5 डैश से पहले 3 डैश के बाद। क्लियर, बिफोर द स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग के बाद वाला। तो क्या कह रहा है, देखो इसमें सेकंड ऑप्शन बिफोर स्टार्ट कोडान और आफ्टर स्टॉप कोडान। क्लियर, 5 डैश से पहले 3 डैश के बाद, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे आई जीन पूछ रहा है किसको कोड करता है, तो आई जीन होता है रिप्रेसर, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आई जो होता है इनहिबिटर भी होता है, वहाँ पे दिख देगा आपको इंड्यूसर, तो इंड्यूसर गलत, इनहिबिटर होता है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेवल रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स डज नॉट अकर। यूकैरियोट्स में कैसा नहीं होता है, तो देखो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे भी होता है, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसलेशन, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइबोसोम ये वाला नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है what would happen if mRNA encoding a polypeptide of 50 अमीनो एसिड। क्लियर, 50 अमीनो एसिड है, और ये यहाँ पे कह रहा है 25th कोडॉन mRNA UAU इज म्यूटेटेड टू UAA, ये है स्टॉप कोडॉन। ठीक है, और स्टॉप कोडॉन अगर इस नंबर पे है तो पहले वाले तक कोडिंग हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 24 एमिनो एसिड इज फॉर्म, तो 24 फॉर्म हो जाएंगे, 25th वाले से नहीं फॉर्म होंगे क्योंकि ये स्टॉप कर देगा। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो पहला क्या कह रहा है, लार्जेस्ट जीन 2400 बेस पेयर होते हैं, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, 2400 बेस पेयर नहीं होते हैं। ये कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, तो ये वाला सही हो जाएगा। देखो एक्सपेक्ट सीक्वेंस टैग 1.4 मिलियन लोकेशन, तो ये इनकरेक्ट है। क्रोमोसोम 1 जो है लार्जेस्ट जीन है, तो लार्जेस्ट जीन नहीं, देखो इसमें जीन ज़्यादा होते हैं, लार्जेस्ट जीन की बात करते हैं तो डिस्ट्रोफिन होता है, इसीलिए ये भी इनकरेक्ट, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो देखो फोर्थ ऑप्शन पढ़ो जरा। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को हम क्या बोल देते हैं, स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंसी ऑफ द आरएनए वर्ड को, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। क्लियर, देखो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, सही है। सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कोड फॉर द पॉलीपेप्टाइड, दूसरा भी सही है। और डीएनए सीक्वेंस कोडिंग और कैरेक्टर ऑफ द जीन, कैरेक्टर कॉल्ड जीन, तो तीसरा भी सही है। तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इन द लैकोपेरॉन मॉडल लैक्टोज
मॉलिक्यूल फंक्शन। लैक्टोस होता है या तो होता है एलो लैक्टोस, क्लियर, लैक्टोस या एलो लैक्टोस। ये क्या कराता है बेसिकली, इंड्यूसर्स व्हिच बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन, इंड्यूसर की तरह एक्ट करता है, एक्ट एज इंड्यूसर, क्लियर। तो यहाँ पे देखो इंड्यूसर व्हिच बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला क्यों, क्योंकि ये ऑपरेटर जीन नहीं होता है, यही इसलिए इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मेन स्टेप ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, स्टेप पूछा है ट्रांसक्रिप्शन के। तो पहले नंबर पे यहाँ पे क्या होता है, बाइंडिंग होता है आरएनए पॉलीमरेज टू प्रोमोटर 5 सिग्मा फैक्टर, पहले नंबर पे ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे क्या होता है, इनिशिएशन होता है आरएनए सिंथेसिस की। थर्ड नंबर पे इलोंगेशन होता है आरएनए का, और फिर टर्मिनेशन हो जाता है रो फैक्टर पे, फोर्थ नंबर पे ये। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन BACD। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारा 20 नंबर का कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सजेस्ट दैट डीएनए कॉज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके अकॉर्डिंग देखो कौन सा है। पहला कह रहा है डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय प्रोटीएज एंड आरएनएज डिड नॉट इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, तो इनहिबिट करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है डाइजेशन ऑफ डीएनए विद डीएनएज, तो पहली बात तो देखो डीएनए बाई प्रोटीएज ये नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये तो इनकरेक्ट है। दूसरा कह रहा है डीएनए का डाइजेशन डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे देखो 80 मिनट के बाद पूछ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, मैक्लोइड मैकॉर्टी ने दिया था, उसमें हमने तुमको बताया था पूरा प्रोसेस। यहाँ पे जैसे N14 लिखोगे और N14 20 मिनट के बाद 2 हाइब्रिड बनेंगे, क्लियर। उसके बाद 40 मिनट के बाद देखो 2 हाइब्रिड और 2 हैवी, 60 मिनट के बाद यहाँ पे 2 हाइब्रिड और यहाँ पे 6 हैवी, और 80 मिनट के बाद अगर हम पूछ रहे हैं देखो यहाँ पे 2 हाइब्रिड और यहाँ पे 14 हैवी, और ये पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि लाइट मॉलिक्यूल, लाइट एंड हैवी, तो लाइट तो बनी नहीं रहे, तो 2 और 0 और 2 हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हैवी मॉलिक्यूल हमेशा 2 ही बन रहे हैं, देखो सॉरी हाइब्रिड मॉलिक्यूल 2 बन रहे हैं हमेशा, और लाइट वाला है ही नहीं, तो 0 और 2 रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, ऑपरेटर बाइंडिंग टू दी रिप्रेसर, और आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम एसएन आरएनए स्प्लाइसिंग, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे कह रहा है व्हिच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल, तो जैसे ये स्ट्रक्चर होती है और ये यहाँ पे होता है, ये हिस्टोन ऑक्टामर, क्लियर, और यहाँ पे ये डीएनए होता है, क्लियर, ये कोर ऑफ हिस्टोन होता है, कोर ऑफ हिस्टोन। यहाँ पे ये डीएनए जो होता है रैप अराउंड होता है, यहाँ पे H1 पार्टिकल प्रोटीन। तो यहाँ पे देखो कह रहा है नॉट प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियोसोम, तो H1 जो होती है वो न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट नहीं होती है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, और देखो प्रोटो कोऑपरेशन, इसको देख लेते हैं। दूसरा कॉमेंसलिज्म में देखो क्या है, कॉमेंसलिज्म का मतलब क्या है, सी एनीमोन एंड क्लाउन फेस। दूसरा कह रहा है हिलोटिलिज्म, तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो एल्गी और फंजाई से मैच करेंगे, इसको आप लोग ऐसे देख सकते हैं लाइकेन। और पैरासिटिज्म में एक को प्रॉफिट एक को नुकसान, तो राइनोसिरोस एंड टिक्स, तो ए का हो जाएगा डी, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ब्रूड पैरासिटिज्म, ब्रूड पैरासिटिज्म हम बता दे रहे हैं आपको, क्रो एंड कुकू का केस होता है, क्रो जो होता है वहाँ पे हॉस्ट होता है और कुकू पैरासाइट होती है। तो देखो इसमें कौन सा होता है, तो द पैरासाइट डिड ले इज एग इन द होस्ट नेक्स्ट, क्लियर, तो ये वाला देख लीजिए आप लोग। 26 कह रहा है ब्रैंकल बैलेनस फ्रॉम द रॉकी इंटरटाइडल रीजन, तो ये किसका है, कंपटीटिव रिलीज। क्यों हम इसको बताते हैं आपको, देखो जरा, जैसे एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज कब होगा, स्पीसीज में डाइवर्सिफिकेशन कब होगा, जब सुपीरियर वाली स्पीसीज हटा दी जाएगी, क्लियर। तो कंपटीशन को अगर रिलीज कर दिया जाएगा तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो सिग्मॉइड कर्व कौन शो करेगा, dn और dt बराबर Rn ब्रैकेट k माइनस n बाई के यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी को शो करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। स्टेटमेंट दिए गए हैं, वहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला कह रहा है यहाँ पे स्पैरो ईटिंग सीड नो लेस ए प्रीडेटर, प्रीडेटर से कम नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है प्रीडेटर हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीसीज डाइवर्सिटी, बिल्कुल सही। कैलाट्रोपिस प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स दैट वाई नो कैटल ग्रेजिंग इन दी प्लांट, सही, अपने डिफेंस के लिए प्रोड्यूस करता है। मोनार्च बटरफ्लाई हाईली टेस्टफुल होती है प्रीडेटर्स के लिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे ओवरऑल चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इनकरेक्ट रिगार्डिंग प्रीडेटर, प्रीडेटर के रिगार्डिंग इनकरेक्ट कौन सा है। देखो प्रीडेटर में क्या होता है, एक को फायदा और एक को नुकसान होता है। तो यहाँ पे देखो कह रहा है प्रीडेटर ऑलवेज ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, ऑलवेज नहीं करता है, तो यही वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एनिमल ईटिंग प्लांट, अगर एनिमल जो है प्लांट को खाते हैं तो वो भी प्रीडेटर से कम नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, प्रीडेटर, एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है, प्लांट को नुकसान हो रहा है और एनिमल उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 डेविड टिलमैन की आउटडोर प्लॉट हाइपोथेसिस के बारे में बताया गया है, और ये आपको हमने डायग्राम के थ्रू बिल्कुल अच्छे से बताया था कि डाइवर्सिटी इंक्रीज करेगी तो हायर प्रोडक्टिविटी और स्टेबिलिटी शो करेगा ऑर्गेनिज्म। क्लियर, तो पहला क्या कह रहा है, देखो प्लॉट विद मोर स्पीसीज शो लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सीजनल वेरिएशन कम होगा ना। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है स्टेबल कम्युनिटी इज ऑलवेज कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग, अगर कोई कम्युनिटी जो है वो स्टेबल है तो वहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा, लेस सीजनल वेरिएशन होगा, वहाँ पे बायोमास में भी वेरिएशन कम ही होगा। देखो कह रहा है लीस्ट वेरिएशन इन बायोमास, तो थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या कह रहा है एनपीपी फॉर T2 लेवल के लिए यहाँ पे 1000 किलो कैलोरी दी गई है, तो यहाँ पे हमने ट्रॉपिकल लेवल को डिस्क्राइब कर लेते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट का दिया नहीं, T2 लेवल पे दे रखा है कितना, 1000, और 10% रूल लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना रहा होगा, 10,000 रहा होगा। तो ये पूछ रहा है T4 लेवल में, तो T4 लेवल में कितना है, 10 किलो कैलोरी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे कह रहा कि एक लेक है उसमें 25 फिशेस थी लास्ट ईयर और नई रिप्रोड्यूस हो गई 5 फिशेस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे बर्थ रेट पूछ रहा है, तो बर्थ रेट क्या होता है, न्यूली एडेड अपॉन ओल्ड, तो 25, तो कितना आ जाएगा 0.2, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 लीचिंग क्या होता है, हमने आपको बहुत सारे स्टेप बताए थे, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो लीचिंग क्या होता है, सॉइल हॉरिजॉन में बैठ जाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो गोइंग डाउन टू द वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गेटिंग प्रेसिपिटेटेड इन द सॉइल हॉरिजॉन अनअवेलेबल सॉल्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बताया था फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म एक साथ चलते हैं तीनों स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ये पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है हॉट स्पॉट के रिस्पेक्ट में। हमने बताया था इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी क्यों बोला गया है, क्योंकि 2% से भी कम जो है अर्थ को कवर करता है, ये कह रहा है कवर मोर देन 2%, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे XC2 मतलब कि ऑफ साइड पूछ रहा है, ऑफ साइड कंजर्वेशन। तो देखो ऑफ साइड में कौन कौन से हैं, पहली बात तो जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी, सीड बैंक, नेशनल पार्क नहीं, बायोस्फीयर नहीं और सेंचुरी भी नहीं, तो यहाँ पे ओवरऑल कितने हो जाएंगे, XC2 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, तो होल बायोस्फीयर की 170 बिलियन टन थी, क्लियर, और टेरेस्ट्रियल में कितनी होगी, तो देखो 170 में से अगर हम ओशियन की, पता है ओशियन की होती है 55 बिलियन टन, तो इसमें से अगर इसको माइनस कर देंगे तो टेरेस्ट्रियल की निकल आएगी, तो माइनस करेंगे तो 115 आ जाएगा। तो पूछ रहा है होल बायोस्फीयर और टेरेस्ट्रियल, तो 170 और 115, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग द डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग यहाँ पे करेक्ट कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या कह रहा है कि सेकंड ऑप्शन पढ़िए जरा, कि ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन इन द सॉइल, तो ये भी ह्यूमस से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वो सारे आपको स्टेप जरूर याद होने चाहिए, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन वाले। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इन ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट द फंक्शनल लेवल नॉट द स्पीसीज लेवल, तो ये बिल्कुल सही है।
कह रहा है फंक्शनल लेवल पे और ये स्पीसीज लेवल पे नहीं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है एनर्जी जो होता है सक्सेसिव लेवल में घटती चली जाती है, ये कह रहा कि हायर ट्रॉपिकल लेवल में हमेशा ज़्यादा रहती है, तो ये घटती होती है, ठीक है। नीचे वाले ट्रॉपिकल लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल पे ज़्यादा रहती है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो घटेगी, क्योंकि 10% ला लगता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन जब जुड़ जाएंगी ना तो फूड वेब का फॉर्मेशन कर लेंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा पिरामिड ऑफ बायोमास। तो पिरामिड जो बायोमास का होता है वो अपराइट होता है, लेकिन बायोमास का एक्वाटिक इकोसिस्टम में पूछे तो डाउन होता है, तो अप एंड इन्वर्टेड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। पहला देखो यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूसर्स ऑक्यूपाई दी फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल, प्लांट की बात कर रहा है, सही है। बाकी सारे ट्रॉपिकल लेवल में कंज्यूमर होंगे। एनर्जी 100% ट्रांसफर होती है, नहीं, यहाँ पे 10% ट्रांसफर होती है एनर्जी फूड चेन में। सी कह रहा है यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर फीड डायरेक्टली ऑन दी प्रोड्यूसर, नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर पे पहले। कह रहा है फूड चेन हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ एनर्जी अक्रॉस दी इकोसिस्टम, ये सही, ए और डी करेक्ट है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी मतलब रेट पूछ रहा है, और रेट इसमें केवल और केवल फोर्थ ऑप्शन में दिया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 वर्ल्ड समिट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वर्ल्ड समिट कहाँ पे हुई थी, रियो डी जेनेरियो जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 45 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।